हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज प्रोपोर्शनल लॉजिक्स का पार्ट 4 जो डिस्क्रीट मैथ का एक पार्ट है प्रोपोर्शनल लॉजिक, उसका मैं पार्ट 4 कर रहा हूँ। 3 पार्ट में पहले कर चुका हूँ और डिस्क्रीट मैथ का टोटल मैं 5 पार्ट कर चुका हूँ, मैंने 5 वीडियो बना चुका हूँ। ये डिस्क्रीट मैथ का प्रोपोर्शनल लॉजिक्स का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और प्रेसिडेंस रूल, जैसे हम लोग बोर्ड मास रूल हम लोग करते हैं उसी तरह से इसमें प्रेसिडेंस रूल की बात करेंगे। बोर्ड मास जैसा ही इसमें क्या होता है, पहले निगेशन का यूज किया जाता है, उसके बाद आपका कंजंक्शंस का यूज किया जाता है, उसके बाद डिसजंक्शंस और इस सिंबल का यूज किया जाता है, उसके बाद आपका किया जाता है इफ देन, या इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लीकेशन, और देन इफ एंड ओनली इफ का यूज किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ कहता है सो डैट लॉजिकल एक्सप्रेशन निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी इज ए टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में क्या होता है कि ये जो आपका एक्सप्रेशंस है सभी का ट्रूथ टेबल टी होगा, सबका ट्रूथ टेबल में टी आएगा, आपका इन्हें ट्रू ही आएगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, TRU ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए हम लोग सबसे पहले लेंगे यहाँ पर P, यहाँ पर P लेंगे, यहाँ पर Q लेंगे, 2 ले लेंगे। उसके बाद ट्रूथ टेबल में उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, P लेंगे। P के लिए यहाँ पर ट्रू लेंगे, देखिए ट्रूथ टेबल में यहाँ पर ट्रू लेंगे, यहाँ पर ट्रू लेंगे, यहाँ पर फॉल्स लेंगे, यहाँ पर फॉल्स लेंगे। फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स। तो हम लोग इस टेबल बनाए। उसके बाद P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में हम लोग क्या देखते हैं, जो P इम्प्लाइज Q का जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे P इम्प्लाइज Q, एक डेटा P इम्प्लाइज Q आएगा। P इम्प्लाइज Q में देखते हैं कि हम लोग पहले ट्रू देखते हैं और फॉल्स। P में ट्रू होगा, P से Q की तरह इम्प्लाइज है, तो P में ट्रू होगा और Q में फॉल्स होगा, तब इसको हम लोग लिखते हैं फॉल्स। ट्रू और फॉल्स अगर जो रहता है, हमने P ट्रू रहेगा और Q फॉल्स रहेगा तो फॉल्स लिखेंगे, बाकी सभी को हम लोग ट्रू कर देंगे, ये P इम्प्लाइज Q का है, ये P इम्प्लाइज Q का है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। कैसे, इसको देख करके लिख रहे हैं निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होगा, देखिए यहाँ पर ट्रू है तो इसमें फॉल्स लिखाएगा, यहाँ पर फॉल्स है तो इसका ट्रू लिखाएगा, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स लिखाएगा, यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स लिखाएगा। इस तरीके में ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आएगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। आप इसमें देखेंगे, आप इसमें से निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q में आप देखेंगे ट्रू, आप इसमें देखेंगे ट्रू और यहां पर फॉल्स आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स को है, ट्रू ही है। यहाँ पर का ट्रू देखेंगे, पहला का ट्रू देखेंगे और दूसरा का P का फॉल्स देखेंगे, तो पहला का ट्रू यहाँ पर है, यहाँ पर फॉल्स नहीं है। फिर उसके बाद सब यहाँ पर फॉल्स ही है, ट्रू तो एक ही है जो यहाँ पर फॉल्स नहीं है, इसीलिए सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्योंकि इम्प्लाइज में हम लोग क्या देखते हैं, इम्प्लाइज में हम लोग इसका सिंबल इसका देखते हैं ट्रू और फॉल्स, उसके बाद इसका देखते हैं। अगर ये ट्रू और ये फॉल्स हुआ तब हम लोग कहते हैं कि ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका ट्रू इसका फॉल्स तो फॉल्स होगा, इसीलिए चूंकि इसमें ऐसा कंडीशंस नहीं है, पहले T देखेंगे उसके बाद P देखेंगे, P का T देखेंगे तो ट्रू और ट्रू होता है तो ट्रू ही होगा, यानी सभी ट्रू होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देयरफॉर निगेशन ऑफ P implies Q tends to implies P is a
tautology, because last column all elements true, all true, यानी सभी ट्रू है, इसीलिए ये टॉटोलॉजी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी ट्रूथ टेबल से बनेगा। प्रूव दैट P डिसजंक्शन ऑफ Q, कंजंक्शन ऑफ P implies R, conjunctions of Q implies R इज ए टॉटोलॉजी। तो सबसे पहले PQR है, तो PQR पहले हम लोग सपोज करें, पहले लेंगे टेबल, यहां पर ट्रूथ टेबल लिखते हैं। ट्रूथ टेबल देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। यहां पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं P, यहां पर ले लेते हैं Q, यहां पर ले लेते हैं R। पहले PQR बनाएंगे क्योंकि 3 है, PQR है, तो हम लोग PQR है तो टोटल एलिमेंट्स 8 होगा, तो यहां पर 4T लिखेंगे। PQR में 4T लिखेंगे और 4 लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे, और 4 क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। 4 ट्रू और 4 फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें सेकेंड में Q में क्या लिखेंगे? 2 ट्रू और 2 फॉल्स, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद R में क्या लिखेंगे? 1 बार ट्रू लिखेंगे, 1 बार फॉल्स लिखेंगे, 1 बार ट्रू लिखे, 1 बार फॉल्स लिखे, 1 बार ट्रू लिखे, 1 बार फॉल्स लिखे, 1 बार ट्रू लिखे, 1 बार फॉल्स लिखे। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया होगा। उसके देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग PQR तो लिख दिए, उसके बाद आता है P, उसके बाद P डिसजंक्शन ऑफ Q, P डिसजंक्शन ऑफ Q। तो P डिसजंक्शन ऑफ Q, P और Q, जब PQ लिखेंगे तो यहां पर ट्रू लिखाएगा, ट्रू ही आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स क्या आएगा आपका? यहां पर फॉल्स कब आएगा? जहां पर दोनों फॉल्स है, जहां पर दोनों फॉल्स है तो ये यहां पर फॉल्स आएगा, यहां पर ये और ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। लेकिन अगर एक भी फॉल्स है, एक ट्रू है, माने एक भी ट्रू है, P और Q में से कोई एक भी अगर जो ट्रू है तो उसका जो वैल्यू आएगा, उसका P डिसजंक्शन ऑफ Q का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका ट्रू ही आएगा। ट्रू और फॉल्स में कोई एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स में देखिए एक ट्रू है इसीलिए ट्रू आया, फॉल्स और ट्रू है इसीलिए ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू है इसीलिए ये ट्रू आएगा। ओके स्टूडेंट्स, डिसजंक्शन का हम डिफिनेशन देख लेंगे शुरू में, तो ये आसानी होगी आपका। यानी जहां पर फॉल्स और फॉल्स हो तभी फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू लिखेंगे। जहां फॉल्स और फॉल्स हो तो वहीं पर हम लोग फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू लिखेंगे। P इंप्लाइज R क्या लिखेंगे? यहां पर P और R में ट्रू और फॉल्स देखेंगे। देखिए यहां ट्रू है, यहां पर फॉल्स है, तो हमेशा फॉल्स होगा। यहां पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स देखना है। यहां पर ट्रू है, यहां पर ट्रू है, यहां पर फॉल्स है, तो यहां पर फॉल्स होगा। और देखिए और कोई नहीं है, बाकी सभी यानी P में देखेंगे ट्रू और R में देखेंगे फॉल्स तो फॉल्स होगा। P में ट्रू, R में फॉल्स तो फॉल्स होगा, बाकी जगह ये ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये यही सब सावधानी बरतना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया? सभी ट्रू हो गया, 2 जगह फॉल्स हो गया। अब यहां पर देखिए P डिसजंक्शन ऑफ Q, तो P और Q में देखेंगे और P और R में देखेंगे, ये दोनों में देखेंगे। ये दोनों में क्या है? आपका कंजंक्शंस है। तो कंजंक्शंस में हम लोग क्या लिखते हैं? कंजंक्शंस में ट्रू है तो ट्रू लिखाएगा, और ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स लिखाएगा। कंजंक्शन में डिसजंक्शन का उल्टा होता है, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स लिखाएगा, ट्रू है तो ट्रू लिखाएगा, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स लिखाएगा, और ट्रू है तो ट्रू लिखाएगा, ट्रू है तो ट्रू लिखाएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स लिखाएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स लिखाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ इसका मतलब पहला हुआ ट्रू
ट्रू ट्रू है तो ट्रू हुआ, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हुआ, फिर ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग का देखना है इसके साथ और डिसजंक्शन ऑफ क्यू टेंड्स टू आर, क्यू इंप्लाइज आर, तो क्यू इंप्लाइज आर यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यू इंप्लाइज, ये क्यू इंप्लाइज आर है लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे क्यू इंप्लाइज आर लिखा हुआ है। तो इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो क्यू देखेंगे, पहले देखिए क्यू में देखेंगे ट्रू और आर में देखेंगे फॉल्स, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये क्या लिखाएगा आपका फॉल्स लिखाएगा। और देखिए ट्रू, इसमें ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है फॉल्स है, तो ये लिखाएगा आपका फॉल्स, यानी पहला ट्रू देखना है दूसरा फॉल्स देखना है। तो इसका मतलब बाकी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, बाकी ट्रू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी ट्रू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। अब हम लोग को देखना है इसका, तो इसमें क्या कर रहा है कि इसके साथ और इसके साथ कंजंक्शन, कंजंक्शन में हम लोग क्या करें ट्रू और ट्रू, तब ट्रू होगा, और ट्रू एक फॉल्स एक फॉल्स है, तब क्या हो एक फॉल्स और फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा आपका एक फॉल्स और फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें इसको देखना और इसको देखना है, तो ट्रू 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 ही होगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा, और ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू और ट्रू ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स फॉल्स होगा, और फॉल्स और ट्रू फॉल्स होगा, और फॉल्स और ट्रू फॉल्स होगा। ये देखना है। अब हम लोग को देखना है फाइनल, फाइनल में क्या देखना है आपको, इसके साथ लेंगे और आर के साथ लेंगे, तो आर देखिए ये है, इसके साथ ट्रू देखिए तो ट्रू के साथ ट्रू है, इसके साथ भी ट्रू देखिए ये है, तो ट्रू के साथ भी ट्रू है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और कोई नहीं है, यानी ट्रू रहता और आर में एक कोई फॉल्स रहता तब फॉल्स होता, अदरवाइज क्या होगा ट्रू होगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा, ये पूरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, टेंड्स टू आर यानी इंप्लाइज आर, ये पूरा यहां पर चूंकि जगह नहीं है इसीलिए ये यहां पर लिखे, ये वाला टर्म यहां पर लिखे हैं, तो क्या आ रहा है सभी ट्रू आ रहा है, ये सावधानी से देखेंगे। और चूंकि लास्ट कॉलम में ऑल एलिमेंट्स ट्रू है, ऑल entries are true in last column, so that the given expression logical expression is a tautology, ये टोटोलॉजी है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिर्फ फाइंड करना है, फाइंड P implies Q, कंजंक्शंस, निगेशन ऑफ R, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, आर इसका मतलब होता है इंक्लूशन, सॉरी एक्सक्लूस, इसका मतलब होता है एक्सक्लूशन, क्यू। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंस रूल का यूज करेंगे। तो प्रेसिडेंस रूल में हम लोग पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शंस निगेशन ऑफ आर फाइंड आउट करेंगे और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद हम लोग इम्प्लाइज करेंगे इफ एंड ओनली इफ, और आर और एक्सक्लूशन क्यू यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पी क्यू आर फाइंड आउट करने का पड़ेगा। तो पी में लिखेंगे 4 ट्रू लिखेंगे और 4 फॉल्स लिखेंगे, फिर क्यू में 2 ट्रू लिखेंगे 2 फॉल्स लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी में भी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसमें ट्रू लिखेंगे इसमें ट्रू लिखेंगे,
और 2 हम लोग फॉल्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आर में क्या लिखेंगे हम लोग? आर में एक बार ट्रू लिखेंगे, एक बार फॉल्स लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, फिर ट्रू लिखेंगे, फिर फॉल्स आएगा, फिर ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आएगा। इस तरीके से लिखेंगे। अब निगेशन ऑफ आर का मतलब ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू लिखेंगे। आर एक्सक्लूशन क्यू, आर एक्सक्लूशन क्यू का मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ट्रू। अगर एग्जैक्टली वो आर और क्यू में, एग्जैक्टली आर और क्यू में देखिए एग्जैक्टली वन इज ट्रू, तभी हम लोग ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रू नहीं लिखेंगे। एग्जैक्टली ट्रू तभी लिखेंगे जब दोनों ट्रू हो, दोनों ट्रू, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ट्रू, यानी हम लोग इसमें लिखेंगे आर और क्यू में, आर और क्यू में एग्जैक्टली वन माने कम से कम एक ट्रू है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे। अगर ये दोनों में से एक ट्रू है तो इसको ट्रू लिखेंगे, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, दोनों फॉल्स है तो हम लोग फॉल्स ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और दोनों यहां पर देखिए आर और क्यू की बात कर रहा, आर और क्यू में दोनों ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे। यहां पर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हम लोग लिखेंगे ट्रू लिखेंगे, और यहां पर फॉल्स है यहां पर ट्रू है तब हम लोग ट्रू लिखेंगे, यहां पर फॉल्स है यहां पर फॉल्स है तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे। यानी किसमें क्या ध्यान देना है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ट्रू, माने एक ही ट्रू होगा, दोनों ट्रू नहीं होगा या दोनों फॉल्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का ये आर एक्सक्लूशन क्यू क्या हो गया? फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्यू, क्यू और ये आपका कंजंक्शंस है, क्यू कंजंक्शंस निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर देखिए ये वाला टर्म है निगेशन ऑफ आर, और क्यू ये है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? एक दोनों में से एक ट्रू या फॉल्स रहेगा, यानी दोनों, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो इसको हम लोग फॉल्स लिखते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें और निगेशन में देखिए, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स है यहाँ पर फॉल्स है तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर देखिए फॉल्स है यहाँ पर देखिए ट्रू है तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर फॉल्स है तब भी हम लोग फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर ट्रू है तब ट्रू लिखेंगे। दोनों अगर जो ट्रू है तभी ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पर फॉल्स है यहाँ पर फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स है यहाँ पर ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया हम लोगों का? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे P implies Q कंजंक्शंस निगेशन ऑफ R, यानी इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे। तो ये दोनों में आप क्या देखेंगे? P का ट्रू देख लीजिए और इसका फॉल्स लिखिए तो ये फॉल्स होगा, पहला ट्रू इसका फॉल्स तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। देखिए ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, यहाँ पर फॉल्स है बाकी फॉल्स है ही नहीं, बाकी सभी फॉल्स है इसमें, तो इसमें सभी ट्रू होंगे। ये कंडीशन सिर्फ होता है जहां पर ट्रू है, P में ट्रू और इसमें अगर फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम ये नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, इसका देखेंगे ट्रू, यहां पर इसका देखेंगे हम लोग, यहां पर देखिए इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसको देखेंगे, इसका ये डबल टिक लगाए हैं इसका और इसका, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ में हम लोग क्या करेंगे कि अगर दोनों फॉल्स है तो हम लोग ट्रू लिखेंगे, और दोनों जैसे इसमें फॉल्स है इसमें फॉल्स है तो इसमें लिखेंगे हम लोग ट्रू, और इसमें दोनों में ट्रू है तब हम लोग लिखेंगे ट्रू, और अगर एक में ट्रू है एक में फॉल्स है तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स, एक में ट्रू है फॉल्स है एक दोनों में फॉल्स है तो इसको लिखेंगे ट्रू,
अगर इसमें फॉल्स है इसमें ट्रू है, माने दोनों में अगर ट्रू हो तब ट्रू लिखेंगे, दोनों में फॉल्स है तब ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स लिखेंगे। अब देखिए इसका यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, तो यहाँ पर लिखाएगा फॉल्स, गलती से ट्रू लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा फॉल्स लिखाएगा। यहाँ पर देखिए फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, तो यहाँ पर फॉल्स लिखाएगा। यहाँ पर ट्रू तब ट्रू लिखाएगा, यहाँ पर ट्रू तब ट्रू लिखाएगा, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर ट्रू तो फॉल्स लिखाएगा। यानी हम लोगों का क्या क्या हो गया, दो ट्रू हो गया और फिर फॉल्स हो गया, फिर ट्रू हो गया, फिर फॉल्स हो गया, फिर दो ट्रू हुआ और फॉल्स हुआ। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यही इतना फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये टोटोलॉजी की बात नहीं करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग अगले पेज में। देखिए एक क्वेश्चन है, सो डैट दिस, जो दिया हुआ है इज ए टोटोलॉजी है। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर फाइंड आउट करेंगे। तो हम तो बता दिए 4 टी लेंगे और 4 एफ लेंगे, फिर 2 टी लेंगे और 2 एफ लेंगे, फिर 2 टी लेंगे, फिर 2 एफ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, फिर क्या लेंगे और यहाँ पर टी लेंगे, यहाँ पर एफ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, P में पहले ट्रू देखिए और Q में फॉल्स देखिए, तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये देखिए ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू ही होगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है तब भी ट्रू होगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो दोनों क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स है, बाकी में फॉल्स है सब, तो हो जाएगा ट्रू 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 ट्रू। अब देखिए हम लोग लेंगे P और R में लेंगे, P और R, ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये और ये ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स होगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स तो फॉल्स हुआ, यहाँ पर ट्रू और यहाँ पर R में ट्रू तब ट्रू होगा। फिर देखिए ट्रू है फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ पर बाकी में फॉल्स है, देखिए बाकी में फॉल्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू 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 ट्रू। यानी P इम्प्लाइज R, जो P इम्प्लाइज R में होगा ट्रू होगा, फॉल्स होगा, फिर ट्रू होगा, फिर फॉल्स होगा, फिर सभी हम लोगों का ट्रू होगा। अब Q इम्प्लाइज R, Q इम्प्लाइज R में देखिए, Q और R में देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, ये ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स तो फॉल्स होगा, ये फॉल्स ये ट्रू तब ट्रू होगा, ये फिर फॉल्स वाला में हमेशा ट्रू ही होता है, ट्रू और ट्रू है तब ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू है तब ट्रू होगा, फॉल्स और फॉल्स है तब भी ट्रू होगा। यानी Q इम्प्लाइज R में ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, 3 ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को देखना है इसमें P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R, यानी इसमें और इसमें देखना है, इसमें और इसमें देखना है इंक्लूशन, ये आपका कंजंक्शंस है, कंजंक्शंस में दोनों में से कोई एक अगर फॉल्स रहता है तो फॉल्स ही हो जाता है। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखना है और इसमें देखना और इसमें देखना है, ट्रू है तो ट्रू ही होगा आपका, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स होगा आपका, और देखिए ये फॉल्स है ये ट्रू है तब भी फॉल्स होगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है ये ट्रू है तब भी फॉल्स होगा, ये ट्रू है तब ट्रू होगा, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ये ट्रू है तब ट्रू होगा, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तब ट्रू होगा। यानी हम लोगों का क्या हो गया, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को देखना है इसमें से और देखना है P और R, इसमें से देखना है तो इम्प्लाइज है, इसका मतलब इसका ट्रू देखेंगे और इसका फॉल्स देखेंगे तो ये ट्रू ही होगा, यहाँ पर फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू ही होगा, यहाँ पर फॉल्स है ट्रू है तो ट्रू ही होगा, यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू होगा, यहाँ पर ट्रू है तब ट्रू होगा, यहाँ पर फॉल्स यहाँ पर ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू और ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू और ट्रू है तो ट्रू होगा। यानी इसमें अगर कोई एक ट्रू रहता और इसमें कोई एक फॉल्स रहता तभी हम लोग का फॉल्स होगा, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं होगा। तो क्लियरली क्या देखते हैं, इसमें सभी में ट्रू है लास्ट कॉलम में, तो लिखेंगे सो डैट
so that it is a tautology. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन हम लोगों का टोटोलॉजी का क्वेश्चन या कंजंक्शंस का क्वेश्चन या डिसजंक्शंस का क्वेश्चन या इफ एंड ओनली एफ का क्वेश्चन, इंप्लाइज का क्वेश्चन, इसी तरह से हम लोगों को सोल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक्स।